आप अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। राम जी के संस्कार, बड़ों के प्रति झुकना, ये संस्कार आजकल के बच्चों में देखने को नहीं आता। आजकल के बच्चे, हमारे गांव में पहले सारे बूढ़ों का सम्मान हम लोग किया करते थे, आज भी हम तो आज भी करते हैं सबका। पर गांव के लोगों को हमने देखा है कि कोई लड़का बीड़ी भी पी रहा है और कोई बूढ़ा आ गया तो बीड़ी छिपा लेता था। यदि वो बैठा है और कोई बूढ़ा आ गया तो खड़ा हो जाता था। ये शिष्टाचार था हमारे यहाँ पहले। अब तो भैया बड़े बूढ़ों के सामने आजकल के छोरा सिगरेट पीते हैं। और गलती बच्चों की तो है, बूढ़ों की भी गलती है कि बूढ़ों ने अपने बगल में बिठा बिठा के बच्चों को जुआ खिलवाया, ताश खिलवाते हैं। आपके यहाँ पर बूढ़े बूढ़े लोग बैठ जाते हैं और बच्चों को बिठा लेते हैं, जवान जवान लड़कों को, और जुआ खेलते रहते हैं, पत्ते ताश खेलते रहते हैं। तो बताओ ये बच्चे बन रहे हैं कि बिगड़ रहे हैं? तो तुम्हारा योगदान किसमें है? देश को बनाने में या बिगाड़ने में? समाज को बनाने में या बिगाड़ने में? यदि आप आज की युवा पीढ़ी को जुआ खिला रहे हैं, गांजा पिला रहे हैं, तो आप अपने युवाओं को, अपने देश को बिगाड़ रहे हैं और यह देश के साथ गद्दारी है। ऐसे लोग दंड के भागीदार बनेंगे ईश्वर की अदालत में। इसलिए कभी किसी भी प्रकार से किसी को बिगाड़ो मत। कोई बच्चा गलत रास्ते पर है तो समझाओ, बेटा तुम्हारी उम्र जुआ खेलने की नहीं है, कुछ कमाओ, जाओ 2 पैसा कमाओ, अपना नाम कमाओ, अपनी इज्जत कमाओ, ये जुआ खेलने की उम्र नहीं है। कोई शराब पी रहा है उसे समझाओ, ना कि आप और शराब पिलाओ, ना कि और आप गांजा पिलाओ। समाज में आज तो लोग बिगाड़ना ही चाहते हैं कि तुम्हारे बच्चे बिगड़ जाएं। आप बचिएगा और अपने बच्चों को संस्कार दीजिएगा। छोटे छोटे बच्चे गुटखा खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, कोई समझाने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। अगले जन्म में भगवान तुम्हें सुअर बनाएगा। तुम्हें ज्यादा गंदगी पसंद है ना, खाते रहना वहां नाले में पड़े पड़े। अरे मुंह दिया भगवान ने इतना सुंदर, अरे मुख की सुंदरता राम नाम से है। जिसके मुंह में राम का नाम है वही मुंह सुंदर है, जिसके मुंह में तंबाकू गुटखा भरा है। ये तो कितनी दुर्गंध आती है तुम्हारे मुंह से। तुम तंबाकू गुटखा भर के जब चलते हो दुर्गंध आती है, जितना दुर्गंध नाले से निकलती तुम्हारे मुंह से निकल रही है। दिन भर तुम भैंसों की तरफ पगुराते रहते हो, खाओ अपना गुटखा पगुराते रहो। मतलब समझ नहीं है लोगों को। इतना अनमोल शरीर है तुम्हारा, कीमती शरीर है, और तंबाकू गुटखा खा खा के बिगाड़ रहे हो। वो पिक्चर बनाने वाले आपको कह देते हैं दाने दाने में केसर का दम, आप खाने लग गए। पिक्चर बनाने वालों तो तुम्हारे को बिगाड़ ही रहे हैं, गुटखा खिला रहे हैं, वो जुए का प्रचार कर रहे हैं, वो वनडे का प्रचार कर रहे हैं, वो शराब का प्रचार कर रहे हैं। तुम्हारे बच्चों को, समाज को वो दे क्या रहे हैं? शोषण कर रहे हैं। तुम्हारे बच्चे गुटखा खाएंगे तो उनका भला होगा कि बुरा होगा? लेकिन ये टीवी में जिनको आप सुपर डुपर स्टार कहते हैं, बताओ क्या इनके घर में खाने को रोटियां नहीं थी जो गुटखा बेच बेच के रोटियां कमा रहे हैं? अरे हम तो भीख मांग लेंगे, भीख भूखे मर जाएंगे, पर अपने देश को, समाज को गलत शिक्षा कभी ना देंगे। कभी ना कहेंगे कि भैया तुम गुटखा खाओ। आप हमें 100 करोड़ रुपए दीजिए तो भी हम आपसे कभी नहीं कहेंगे कि भैया गुटखा, हम गलत काम नहीं करेंगे। और ये सुपर डुपर स्टार तुम्हारे पैसों में बिक जाते हैं, बोलो हाँ, और आप इनकी कॉपी करते हैं। ये तुम्हारा भविष्य तय करेंगे। पूरे देश को अश्लील बनाने में भी इन पिक्चर बनाने वालों का हाथ है। बना दिया। आजकल के नौजवान बच्चे मोबाइल पर जुआ खेलने लग गए हैं, जंगली रमी इत्यादि, उसका ये सुपर डुपर स्टार लोग प्रचार कर रहे हैं। क्या शिक्षा देंगे ये समाज को, और क्या मैसेज देंगे, क्या समझाएंगे, क्या सिखाएंगे, क्या पढ़ाएंगे? इसलिए गुटखा तंबाकू स्वास्थ्य के लिए कभी अच्छी नहीं थी। उसमें लिखा रहता है गुटखा खाने से कैंसर होता है, तंबाकू खाने से कैंसर होता है। नशा करना है
तो राम नाम का नशा कर लो ना साहब, कृष्ण नाम का भक्ति का नशा करो। क्या तुमने गुटखा तंबाकू खानी शुरू कर दी? भरा है मुंह बिल्कुल तंबाकू, गिन भर गुटखा खोलेंगे पूरा मुंह पर ही झड़ाएंगे सीधा, भले उसमें गधे का कोई मलमूत्र मिला रखा हो, है ना, देखते भी नहीं उसके अंदर क्या है, फिर भी खाना है। इसलिए पहले अपनी वाणी को शुद्ध कीजिए। जो व्यक्ति तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी इत्यादि का सेवन करता है, जो किसी और नशे में फंसा है। हमारे देश के एक संत हुए हैं दधीची ऋषि, जिन्होंने अपनी हड्डियों का दान दे दिया। हमारे भारत के संत शादी नहीं करते, कई संत विवाह नहीं करते। हमारे संत कई बार हर सुख से दूर रहते हैं। हर सुख छोड़ा किसके लिए? भगवान के लिए। संत सुख छोड़ देते हैं भगवान के लिए, और तुम तंबाकू, गुटखा, सिगरेट जैसी तुच्छ चीज नहीं छोड़ पाते। तुमसे हम कहें कि काम, क्रोध, लोभ, मोह छोड़ दो, तुमसे गुटखा, तंबाकू, बीड़ी तो छूट नहीं रही है, तुम काम, क्रोध, लोभ, मोह क्या छोड़ोगे? तुम्हें अभी कितने जन्म लेने पड़ेंगे भवसागर से पार जाने के लिए। इसलिए कहता हूं अभी से छोड़ना स्टार्ट कर दो। एक बूढ़े से हमने कहा तंबाकू क्यों खाते हो? अरे महाराज जी अब तो बूढ़े हो गए, अब तो मरने पर ही छूटेगी। हमने कहा मरने पर तो छूटेगी, छूट ही जाएगी, मरने के बाद तो तुम खाओगे नहीं। लेकिन बताओ कि तुम हार गए या जीत गए? तुम्हें एक तंबाकू ने हरा दिया, उसे तुम ना छोड़ पाए। हमारे संत, साधु, ऋषि, मुनियों ने शरीर छोड़ दिया भगवान के लिए, सुख छोड़ दिया भगवान के लिए। नशा एक ही करते हैं, केवल राम नाम का, कृष्ण नाम का। और आप लोगों से ये तुच्छ से नशे, 2 कौड़ी के नशे नहीं छूटते। इससे क्या होगा? तुम्हारे बच्चे खा रहे हैं गुटखा, उन बच्चों का क्या भविष्य होगा? सोचा है कभी? देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने में उन बूढ़ों का हाथ है जिन्होंने बच्चों को जुआ खिलाया, तंबाकू खुद खाते और उनको भी खिलाते। क्या शिक्षा दे रहे हो तुम? क्या भविष्य होगा इन बच्चों का? कैसे ये देश का नाम रोशन करेंगे, अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे? आज की युवा पीढ़ी बड़े खतरे में है, इसलिए बच्चों को लेकर सजग हो जाइए। बच्चों के पास धन दौलत 2 पैसे कम हो चलेगा, पर संस्कार बराबर होने चाहिए। बच्चों को सिखाया जाए ना तो बहुत अच्छे हो जाते हैं बच्चे, पर माँ बाप गलती करते हैं, खुद जानते नहीं, बच्चों को ज्ञान देते नहीं खुद। इसलिए बच्चों को संस्कारी बनाने के पहले आपको संस्कारी होना पड़ेगा। आप नहीं हैं तो बच्चे नहीं हो सकते।